हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है रिक्वेस्टेड टॉपिक कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो इसके लिए रीडिंग बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी आसानी से अगर इस सवाल का जवाब मिल सकता था तो आप यहाँ नहीं होते। तो जो भी है, एनर्जीज़ क्या कहना चाहती है, आपके मन में क्या चल रहा है और सिचुएशन क्या दिख रही है, वो जानने की कोशिश करते हैं। एंजल आंसर्स पे निकालेंगे और आपके लिए एडवाइसेस भी। तो पहले देखते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, एग्जैक्टली। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये बात ज़रूर ध्यान रहे। द गार्डन, दो कार्ड आया है। एबंडेंस, फॉरगिवनेस, जो एग्जैक्ट मैसेजेस है ना वही आए हैं। माल की सेक्रेड वुमन और क्रिएटिविटी। एंड बॉटम डेक है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो मुझे क्या लग रहा है ना, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन आते ही समझ में आ रहा है उसके नीचे क्या है, फॉरगिवनेस। इस रिश्ते में हुआ क्या चल रहा है, मतलब हुआ क्या है, क्या चल रहा है। तो एक तो फील हो रहा है, सबसे ज़्यादा फील हो रहा है कि रिश्ता बिल्कुल खास है, एकदम मतलब ऐसा एकदम सिंपल वाला रिश्ता नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम, ये सारे सवालों के जवाब और ये सारी सिचुएशन, लाइक ना आपका पेशेंस लेवल एक अजीब तरीके से टेस्ट हो रहा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक पल में आप अपना डिसीजन ले सकते हो अगर चाहे तो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। घूम फिर के यहीं पे आना है, ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन से, इस फीलिंग से, इस इमोशन से मूव ऑन करना, ये सारी चीज़ें इतनी मतलब कितनी आसान है। चलो मूव ऑन हो जाए, बस नहीं हो रहा है कुछ तो मूव ऑन हो जाए, बट यही इतनी सिंपल चीज़ आपसे नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपने दूसरा कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लिए है, आपने कितने बड़े बड़े क्रिटिकल डिसीजन लिए होंगे, ले रहे हैं, लेकिन बस एक यही चीज़ है, यही डिसीजन है, एक यही सिचुएशन है जहाँ पे आप आके हार जाते हो इस प्यार के आगे, इस पर्सन के आगे। आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये जब रीडिंग सामने आती है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती है, तो वो सारी चीज़ें देख के आप परेशान हो जाते हैं कि ये सब इतना सारा टाइम से और इतना सारा पॉजिटिव सुन के लिटरली अभी कान पक गए, थक गए हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो वो सारी सिचुएशन आपको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या करना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। रिस्पॉन्स कहीं पे नहीं है, वो सारी चीज़ें दिख रही है। तो एक चीज़ दिख रही है कि एक गलती करी किसी ने, बहुत ज़्यादा गलती, एक मासूम का दिल दुखाना, एक ऐसे लेवल पे किसी ने किसी को छोड़ा है, स्पेशली उन्होंने आपको इस कदर छोड़ा है, इस डिसीजन में कश्मकश में डाला कि जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाइक माफ़ी की गुंजाइश नहीं थी। ऐसे कंडीशंस में आ गए, इतनी बड़ी गलती कि समझिए कि मतलब कैसे पॉसिबल, कैसे इनकी हालात ऐसे है ना कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मसले, लाइक फाइनेंशियल हो या फिर कहीं लीगल मैटर्स हो या कहीं पे इमोशनल मैटर्स हो, कहीं एकदम बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में है। और इस रिश्ते में जो एक हरियाली थी, एक ग्रोथ थी, एक एबंडेंस था, हर चीज़ मिसिंग आउट है, क्योंकि वो था कभी। इसीलिए तो ये पर्सन और ये रिश्ते के ऊपर आप टिके हो। क्यों इस रिश्ते से आपको उम्मीद है, तो यही चीज़ है, क्योंकि कभी कुछ इस रिश्ते में इतना खास था कि जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में अभी तक स्टक फील कर रहे हो। हालांकि आप चाहते हो कि ठीक है कि उसकी मर्जी है, नहीं आना चाहते, क्या जो भी है रीज़न, लेकिन आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इमोशनल बॉन्डिंग से आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कितना आसान है डिसीजन लेना, बट फिर भी नहीं हो पा रहा। तो बात आगे नहीं बढ़ रही, सिचुएशन स्टक है और आपकी एनर्जी डे बाय डे जैसे ना समझ नहीं आ रही, एकदम ब्लैंक फीलिंग है, एकदम सुन जैसा, सदमे जैसा एहसास है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपकी बढ़ रही है, तो वो चीज़ मुझे बहुत दिख रही है।
ये जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आपका एक जो स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस है, वो धीरे धीरे से कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और इनकी भी हालात वैसे ही हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहे हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना सिचुएशन, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि किसी चीज़ को कितना सीरियसली और समझ लें। तो जिस तरह से ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो डेफिनेटली पहले मैं बाकी के कार्ड्स देख लूँ, उसके बाद ही जवाब दूंगी। टावर, डिस्टॉर्टनेस में टावर आ गया है, द हाइरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, क्या बात है, द फूल, नाइन ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, स्पिरिचुअल, द लवर्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी सिचुएशन ये है कि ये जो टावर सिचुएशन आप लोगों में एक सेपरेशन है, होते हुए भी सब कुछ नहीं जैसा एहसास, या फिर ऐसे सारी सिचुएशन में वो टावर सिचुएशन फेस करना, हर चीज़ ये इंडिकेट करिए कि ये आप लोगों की एक कार्मिक पैटर्न है, सिचुएशन है। और स्पेशली कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपके लिए स्टैंड न लें। एग्जाम्पल के तौर पे कोई थर्ड पर्सन रोमांटिक पार्टी है जो जिसकी वजह से आपके लिए डिसीजन नहीं लिया गया, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव कर गए। और दूसरा चीज़ है कि पॉसिबल है कि वो मैरिड हो, अरेंज मैरिज हो सकता है, मतलब मम्मी डैडी की मतलब किसी की वजह से शादी की हो, वो पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरा चीज़ फील हो रहा है कि सपोज पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो उनके सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया गया, वो वाली चीज़ दिख रही है। इस प्यार के खातिर एक कनेक्शन का, मैंने कहा था ना कि एक कनेक्शन मुझे काफ़ी हद तक एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन। एक ऊपर वाले ने आप लोगों को मिलाया भी इसलिए है, जोड़ा भी इसलिए है, सेपरेट भी इसलिए किया है ताकि आप दोनों कुछ समझे, स्पेशली आप क्योंकि रीडिंग आपके सामने आई है, आपकी एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, जहाँ पे आप मेल होते हुए भी, मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, आपकी एनर्जी ऐसी ना जो बहुत ज़्यादा गिविंग थी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, मतलब आपने इस इंसान के लिए अपने आप को भूल गए, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी है। अपने आप को ध्यान नहीं दिया, अपनी ग्रोथ, अपना करियर, अपना सेल्फ वर्थ, हर चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए, जितना होना चाहिए। मतलब आप सिर्फ इसके लिए ही नहीं बने हो, काइंड ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए तो ना ये पर्सन से जो मिला है, जितना भी मिला है, वो आपके लिए इतना खास है और इतना यूनिक फील होता है ना कि जो उसने गलती करा है ना, वो काफ़ी हद तक ना बाजू में रह जाता है, और वो सारी चीज़ें ना आपको ना बहुत ज़्यादा खींचती है। हालांकि अभी जो गलती है वो सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है ना जो बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग, जैसे टेलीपैथिक कनेक्शन होना, स्पिरिचुअल कनेक्शन होना, कुछ एंजल नंबर देखना, हर चीज़ आपको लाइक कंफ्यूज कर देते कि आखिर चल के रहा है, ये पर्सन तो अपनी दुनिया में खुश है, अपनी, या फिर आ नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन आप क्यों अटके हो, आप क्यों अटके हो वाली फीलिंग आ जाती है। तो आखिर इस चीज़ का यही सोल्यूशन है कि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक सोल से जुड़ा हुआ है और स्पिरिचुअल भी है, डिवाइनली गाइडेड है, तो इसीलिए कुछ ग्रोथ, कुछ सोल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है इसमें, इसीलिए हो रहा है। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। अगर आप कहेंगे कि क्या वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आप खुद समझ सकते हैं कि इस रिश्ते में अभी कुछ होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है, एक अबेंडेंस बाकी है, ग्रोथ बाकी है, यूनियन बाकी है, रीयूनियन बाकी है। हालांकि ऐसा भी है ना कि कुछ लोग नए रिश्ते में हैं जिनकी तरफ अभी कन्फेशन भी नहीं हुआ है, कन्फेशन भी नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आया कि ये पर्सन तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, समझ में आया इसके मन में कुछ है या नहीं है, तो उनके मन में है, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी हालातों में है, कुछ वजह से डिसीजन नहीं ले रहे। तो मुझे एक जो स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है वो है कि आपको फ़िलहाल आपको वेट करना है, मूव ऑन नहीं करना है। मूव ऑन करने के लिए एनर्जी सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, जैसे कि हार्डली 10%।
जहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेशंस मिल ही जा रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना है। सिर्फ 10%, बाकी के 90% लोगों के लिए मेरे लिए तो मैसेज है कि मेरे लिए नहीं, डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको कुछ वक्त वेट करना ही पड़ेगा। कुछ एनर्जीज चेंज होने वाली है, कुछ एनर्जी जैसे कि कुछ माफ़ी बाकी है। कभी कभी होता है ना कुछ जो ऐसा लाइक ना आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सारी गलती मतलब सामने वाला इतना गलत करके चला गया तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई कुछ हो नहीं सकता क्या? ये जो सवाल है आपके जो है उनका जवाब मिलना अभी तक बाकी है। इसलिए आपको वेट करना है कुछ चीज़ों के लिए कि मतलब कुछ लोग ना काफ़ी अरसे से रीडिंग देखते देखते आ रहे हैं और समझ नहीं आया, अचानक से मतलब जैसे मेरे मैसेज कमेंट आया था कि 8 महीने के बाद उनका कमेंट मतलब मैसेज आया, मतलब वो आए सामने से और वही बातें की कि जैसे आपने कहा था। तो वो मुझे फीलिंग आ रही है कि एक ना एक दिन आपके साथ ऐसा होगा और वो दिन काफ़ी हद तक ऐसा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर कुछ लोगों के केसेस में मई मंथ होगा तो कुछ लोगों के जून मंथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो फील आ रहा है, माना कि टाइम लंबा है, अगेन चॉइस आपकी है, लेकिन जहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं कि कनेक्शन की वजह से आपको लाइक ना अभी कुछ नई शुरुआत होने बाकी है, नई जो गलती है ना वो सब रिजॉल्व होना बाकी है, हीलिंग प्रोसेस बाकी है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बाकी है। इसीलिए इस रिश्ते में और कुछ होना बाकी है और कुछ आगे बढ़ना भी बाकी है। तो जब तक ये सब नहीं होता तब तक आप इसी चीज़ में स्टक रहोगे और हीलिंग नहीं होती तो ना पैटर्न रिपीट हो जाता है। इसके लिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहिए। कार्ड्स ने तो यही जवाब दिया है। एंजल्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड गिरा है, टेक एन एक्शन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन और परफेक्ट टाइमिंग। तो अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइमिंग, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड टेक एक्शन। मुझे लगता है ना कि जैसे मुझे ना वेट की एनर्जी क्यों आ रही है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको जो नज़र नहीं आ रहा है, ज़रूरी नहीं चीज़ें वैसे ही हो, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए और चीज़ें जो उलझी हुई चीज़ें हैं लाइक पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ है, तो पहले इंतज़ार तो कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली टाइम आ चुका है, बस कुछ ही वक्त में हो सकता है। एक्शन इसलिए कहा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक आपको बदलने का एक मौका है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। और एक्शन ये है कि आपको मेडिटेशंस मैनिफेस्टेशंस करने हैं, तो आपके सामने रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, आप भी उस चीज़ में स्टक हो जाते हो, अनजाने से ही, सबकॉन्शियस माइंडली से ही, तो इवन आपकी भी ग्रोथ रुक जाती है। तो भले माफ़ी ही सही उनकी तरफ से आना ज़रूरी है। इसीलिए करना अपना काम है, इसलिए नहीं कि भाई चलो वेट करते बैठे, पूरा कुछ नहीं खाली बैठे और सिर्फ उसके लिए वेट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ग्रोथ के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। मैंने कहा ना अभी जस्ट एक चीज़ कही थी कि जो होता है होने दीजिए, ये यूनिवर्स की मर्जी है, ये कनेक्शन में, ये जर्नी में आपका आना बस कभी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें छूटी। सिर्फ अपना जो सेल्फ ग्रोथ है, अपनी वर्थ है, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रैवल हो सकता है कि आप कहीं चेंज ऑफ प्लेस करें, कहीं थोड़ा घूमने जाए, थोड़ा एक स्पिरिचुअल प्लेस पे भी जाए, तो शायद आपको कोई शांति मिले, सुकून मिले और कहीं कुछ इंडिकेशंस भी मिले, वो चीज़ हो सकती है। एंड लाइफ को एकदम ना ज़्यादा पकड़ के मत रखिए कोई भी चीज़ का। यहाँ पे 2 मैसेज यही आ रहे हैं कि जर्नी और ट्रैवल। ऐसा कह रहा है कि आपकी ये जर्नी सोल जर्नी है, तो डेफिनेटली इसके पर थोड़ा ना एक सरेंडर टू यूनिवर्स में एनर्जी में रहिए, अपने आप को ध्यान दें, अपने लिए काम करें, अपनी ग्रूमिंग, सेल्फ वर्थ, इसके ऊपर काम करें, बस उतना ही है।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।